दोस्तों, नियमित आय का साधन न हो और भविष्य की तैयारी न की गई हो तो जीवन परिस्थितियों का मोहताज हो जाता है। बाकी उम्र फिर पछताने के सिवा कोई चारा नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हर महिला के लिए नौकरी, व्यवसाय और निवेश जैसी चीजें जरूरी है और उनसे जुड़ी 5 वो बातें जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अपनी शादी के समय सुधा अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के 3 साल के भीतर ही बेटी का जन्म हो गया, तो उसके लालन पालन के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। सोचा था कि बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर से जॉब ज्वाइन कर लेगी, लेकिन 2 साल के अंतराल में उनके बेटे का भी जन्म हो गया। इसके बाद पति ने 1-2 बार कहा भी, लेकिन फिर सुधा ने दोनों बच्चों की उचित देखभाल और उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नौकरी नहीं की। पति ठीक ठाक कमा लेते थे, इसलिए वे इस ओर से लापरवाह ही रही। ज़्यादा पैसा बचाया भी नहीं। सोचा था कि बच्चों की अच्छी जॉब लग जाएगी तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन बुरा वक्त कहकर कहाँ आता है। पति अचानक सड़क दुर्घटना में चल बसे। बेटा नौकरी के चक्कर में बेंगलुरु गया तो वहीं का होकर रह गया। 2 साल में अब तक बस 2 दिन के लिए माँ के पास आया है, लेकिन उन्हें 10 रुपये भी देकर नहीं गया। विवाहित बेटी अपने घर परिवार में व्यस्त है। अब सुधा को अपने भाई और जेठ द्वारा दी गई मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत वे बच्चों के ट्यूशन आदि पढ़ाकर व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा है कि उन्होंने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन नहीं की और न ही अपने जीवन के उत्तरार्ध के लिए कुछ पैसे अलग से इकट्ठा किए। सुधा जैसी स्थिति से हमारे देश की बहुसंख्य महिलाएं जूझती हैं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं भी शादी के बाद बच्चों के सही लालन पालन के लिए अपनी नौकरी या बिजनेस छोड़ देती हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वित्तीय आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। पहला, अनहोनी कहकर नहीं आती। कल को पति के व्यवसाय में व्यवधान आ जाए, नुकसान लग जाए, उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए, नौकरी छूट जाए या बेटा बेटी आपके उम्मीदों पर खरा न उतरे और अपनी व्यस्तता में आपको भूल जाए, तो ऐसे समय में हर महिला को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरा, आत्मसम्मान बरकरार रखने के लिए। निजी आवश्यकता की कई तरह की चीजें लेनी होती है। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों की, माता पिता की आर्थिक मदद करनी होती है या भाई भाभीियों के लिए उपहार आदि खरीदने होते हैं। इन सब चीजों के लिए बार बार पति या बेटे के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं होता। तीसरा, खुद को असहाय समझने की नौबत न आए, इसके लिए हाथ में 2 पैसे रखने जरूरी है। घरेलू हिंसा के शिकार होने या विवाहित व कमाऊ बेटे बेटी की उपेक्षा के शिकार होने पर हाथ में पैसा रहना जरूरी है। चौथा, प्रतिष्ठा व सम्मान पाने के लिए कमाई करना और व्यस्त रहना आवश्यक है। साथ ही अपनी सोसाइटी या रिश्तेदारी के अन्य महिलाओं व अपनी संतान का रोल मॉडल बनने के लिए भी आपका आत्मनिर्भर होना जरूरी होता है। 5वां, देश की जीडीपी भी बढ़ती है। अगर कामकाजी महिलाओं की आबादी ज़्यादा हो, महिलाओं की वित्तीय सक्रियता और उनकी वित्तीय रूप से संपन्नता होना किसी भी देश के लिए फायदेमंद होता है। इससे ये एक अच्छी उपभोक्ता बन सकती हैं, क्योंकि उनके पास मनचाही चीज़ें खरीदने की शक्ति बढ़ती है। 6वां, जीवन की सांझ के लिए महिलाओं को अपने पास कुछ पैसा जरूर रखना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययनों और कई अनुसंधानों में साबित हो चुका है कि महिलाओं को औसत आयु पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है। दोस्तों, जो महिलाएं दूरदर्शी, क्वालिफाइड और जानकार होती हैं और शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश आदि करना चाहती हैं, उन पर भी ज़्यादातर भरोसा नहीं किया जाता है। दरअसल हमारी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी है कि महिलाएं वित्तीय मामले में कम समझ रखती हैं और धन प्रबंधन का काम मूल रूप से पुरुषों के ही बस की बात है, जबकि आज बड़े बड़े बैंकों व कॉर्पोरेट घरानों में महिलाएं मुख्य कार्यकारिणी व प्रबंधक की जिम्मेदारी का निर्वाह सफलतापूर्वक कर रही है।
एक तरफ खुद से ज़्यादा कमाने वाली महिलाओं से पतियों को तुलनात्मक हीनता महसूस होती है और वे गाहे बगाहे ताना मारते रहते हैं कि कमाती हो तो खुद के बॉस मत समझो या ज़्यादा इतराओ मत। दूसरी ओर न कमाने वाली महिलाएं जब किसी काम के लिए पैसे मांगती हैं तो कुछ पति बातों ही बातों में सुना देते हैं कि पैसे ज़रा देखकर खर्च किया करो। कमाने वाले को पता चलता है कि कितना मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड, अच्छी खासी डिग्री और प्रतिष्ठा वाली नौकरी, ये सब होने के बावजूद ज़्यादातर महिलाओं को शादी के बाद अपनी वित्तीय ज़रूरतों के लिए पति की सहमति और स्वीकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चे होने के बाद बहुत सी महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं और इनमें से बहुत कम ही दोबारा ज्वाइन करती हैं, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ सास ससुर या पति के दबाव से, तो कुछ बच्चों में ही अपने भविष्य देखने की वजह से नौकरी नहीं करती। कई घर और ऑफिस दोनों जगह के दबाव को न झेल पाने की वजह से नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। हालांकि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और अपना अपना करियर संवारने में जुट जाते हैं तो इन महिलाओं को बड़ा अकेलापन और उपेक्षा सी महसूस होने लगती है। वे अपने लिए कुछ भी खरीदती हैं, खुद की खुशी के लिए पैसे खर्च करती हैं या शौक पर पैसे लगाती हैं तो उन्हें अपराध बोध होता है। वित्तीय रूप से आत्मनिर्भरता न हो पाना इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा खलता है। धन की आवश्यकता के लिहाज से परिवार में स्त्रियों, खास तौर पर बड़ी उम्र की महिलाओं की गिनती सबसे आखिरी में आती है। यही माना जाता है कि इन्हें पैसे की क्या ज़रूरत हो सकती है। क्या वाकई कोई ऐसा वयस्क होता है जिसके अपने खर्च या अपनी ज़रूरत ना हो, जिनके लिए वे किसी से कहने में हिचकिचाहट ना हो? मन मार कर रहने वाले को कम ज़रूरतों वाला इंसान मान लेना उसके प्रति अन्याय ही है और स्त्रियां अपने हक में पहल न करके स्वयं यह अन्याय खुद पर करती हैं। जीवन के सबसे अहम दो पहलुओं में स्त्रियां कमज़ोर पड़ जाती है, पहला स्वास्थ्य और दूसरा धन। इन दोनों पर इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इनके अभाव में वे ना तो खुद के लिए कुछ कर पाएंगी न दूसरों के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।